नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला और हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद हैं इस चर्चा में। देखिए, बात करेंगे बिहार के सियासत की, उस सियासत की जो पिछले दिनों से बदल चुकी है। मतलब यह हुआ कि बिहार की सियासी फिजा बदल गई। नीतीश कुमार जो महागठबंधन में थे, एनडीए में आ गए। लेकिन इस वीडियो में हम बात नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की भी करेंगे। आपने देखा कि जब जेपी नड्डा पटना आए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, तो उस दौरान चिराग पासवान को भी अपने साथ लेकर आए थे और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर भी छू लिए। वही नीतीश कुमार जिनकी खिलाफत चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव से ही करते आए और आखिरकार नीतियों की बात कहने वाले चिराग पासवान को जेपी नड्डा जब लेकर आए तो नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन सवाल यह है आलोक कि बिहार की सियासत तो आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, लेकिन चिराग पासवान का क्या? नहीं, चिराग पासवान का क्या? चिराग पासवान ने बुलंद हैं, काफ़ी मजबूत हैं और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान सब कुछ देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और ये भी कोई ताजुब करने वाली बात नहीं है कि चिराग पासवान के मोबाइल में तेजस्वी यादव का नंबर सेव नहीं है। अच्छा, हाँ, सेव है ना? वो पिता के श्राद्ध के लिए या पिता के पुण्यतिथि के लिए तेजस्वी यादव को घर जा सकते हैं कार्ड देने के लिए। बिल्कुल, तो वो फिर जा भी सकते हैं। इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। खुल के इस बात को चर्चा करनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। जो चिराग पासवान को देखते हैं, जो तेजस्वी यादव को देखते हैं, जो तेजस्वी यादव की राजनीति को समझते हैं, तेजस्वी यादव ने क्या कहा था इशारों में? अभी खेल होना बाकी है। जब सरकार गिर गई थी, नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, उसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था अपने घर पे 5 नंबर वाले बंगले पे, अभी खेल होना बाकी है। देखिए, क्या सच में एनडीए को इंटैक्ट रख पाएंगे? जो मेरी जानकारी है, अमित शाह ने ये सारी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दे दी है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किसे कितनी सीटें चाहिए, क्या बार्गेनिंग करनी है, वो सब बातें जेपी नड्डा से करेंगे। चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, कोई भी हो, एक्सेप्ट नीतीश कुमार। देखिए, मैं नीतीश कुमार की बात इसलिए कर रहा हूँ, नीतीश कुमार पर चिराग पासवान काफी आक्रामक रहे हैं। मैं कह सकूं तो, या लोग जानते हैं, सम्राट चौधरी से भी ज्यादा आक्रामक रहे हैं। बिल्कुल रहे। जेल भिजवाने की बात तक कह दी है। बिल्कुल। ये कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 में कितना घोटाला हुआ है, 7 निश्चय पार्ट 1 में कितना घोटाला हुआ है, उन्हें तो जेल भेजना चाहिए। जेल भेजने की बात हुई। लेकिन खैर, बात अलग है, आपसी रिश्ते तो काफी अच्छे हैं। नीतीश कुमार जब चिराग पासवान के घर गए हैं, चाहे रामविलास पासवान के मरणोपरांत गए हों, उनके श्राद्ध क्रम में गए हों, या कभी भी गए हों, चिराग पासवान ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया है। संस्कार झलकते हैं, संस्कार है। राजनीति से इतर होकर के पर्सनल रिलेशंस भी कुछ होते हैं। तो चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान, अब बात होगी सीटों के तालमेल की। सबसे बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में मिलन कराने की, दोनों के जो खट्टे रिश्ते हैं, उन खट्टे रिश्तों को मिठास में बदलने की कोशिश नहीं की गई। इसका भरपूर प्रयास किया, जो मेरी जानकारी है, पक्की जानकारी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भरपूर प्रयास किया कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है वो एकजुट हो जाए। उन्होंने काफी भरपूर प्रयास किया, लेकिन उनके भी ये प्रयास असफल रहे, क्योंकि पशुपति पारस ही ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब अंदर में क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, पशुपति पारस तैयार नहीं हुए। चिराग पासवान चाहते भी होंगे, फिर भी अब दोनों हाथ से ताली कैसे बजेगी? एक हाथ तैयार ही नहीं होगा तो फिर एक हाथ से हम कैसे ताली बजा पाएंगे? ये संभव नहीं है। तो चिराग पासवान, सबसे बड़ी बात तो यह है, जितनी सीटें वो मांग रहे हैं, देखिए, पिछली बार 6 सीटें मिली थी, 17 और 6 का फॉर्मूला था 2019 में। तब 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी। रामविलास पासवान उस वक्त जीवित थे। 6 में से 6 सीट वो जीत गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी 17 में से 16 सीट जीती थी और बीजेपी भी 17 में से 17 सीट जीत गई थी, तो 39 सीटें जीती थी। अब 6 सीटें इस बार एलजेपी को मिलने जा रही हैं, क्योंकि एलजेपी अभी 2 खंडों में है, 2 पार्ट में है। ये तो संभव नहीं है। चिराग पासवान भी 4-5 सीटों से कम पर मानेंगे, ये भी बात नहीं है। जमुई जीती हुई सीट है। सबसे बड़ी सीट जो वो मांग रहे हैं, हाजीपुर उन्हें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, चिराग पासवान खुद हाजीपुर से लड़ सकते हैं। हालांकि चर्चा ये है कि वो अपनी मां को लड़ाना चाहते हैं हाजीपुर से, क्योंकि हाजीपुर रिजर्व सीट है। जमुई भी रिजर्व सीट है। अब इसके अलावा देखिए, जहानाबाद सीट की चर्चा होती है, नवादा सीट की चर्चा होती है। नवादा में चंदन सिंह है, सुजभान सिंह के भाई वहाँ सांसद हैं, काफी काम किया है। कल ही उन्होंने लाइव सीरीज को इंटरव्यू देते हुए काफी कुछ काम गिनवाया है, रिपोर्ट कार्ड बताया है नवादा में उन्होंने कितना काम किया है। तो ये कई सारी सीटें हैं। समस्तीपुर की सीट क्या चिराग पासवान छोड़ देंगे? महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई थी, याद है, जब महेश्वर हजारी उस वक्त महागठबंधन में थे, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। अब तो महेश्वर हजारी भी एनडीए में आ चुके हैं। अब तो चिराग पासवान से मिलने में, फोटो खिंचवाने में कोई बात भी नहीं होगी। और महेश्वर हजारी क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? अलग बात है, अलग बात है, महत्वाकांक्षा है। महेश्वर हजारी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बात भी उभर कर आती है कई बार। तो चिराग पासवान की अगर बातें एनडीए में नहीं मानी गई, तो ये बात मान लीजिए कि तेजस्वी यादव के साथ, मैंने शुरू में कहा था, ऐसी बात नहीं है
कि चिराग पासवान के मोबाइल में तेजस्वी यादव का मोबाइल नंबर सेव नहीं है। हाँ बिल्कुल। फोन लगाने में कितनी देर लगती है वो व्यूअर्स अच्छे से अच्छा, जानते आपने चिराग और सीट शेयरिंग की बात जब छेड़ दी है तो एक सवाल और भी बनता है कि नीतीश कुमार भी अब एनडीए में है और सीट शेयरिंग की बात हम लगातार इस वीडियो में कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये भी समझना चाहिए जनता को कि नीतीश कुमार कितना इफेक्ट करेंगे जब सीट शेयरिंग नीतीश होगी, कुमार आए- जदयू कितना इफेक्ट करेगी चिराग पासवान वाली लोजपा को। नहीं, जदयू इफेक्ट करेगी ना। चिराग पासवान अभी तक वो दिल में बात दबाए बैठे हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीठ में खंजर मारा बीजेपी बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा। लेकिन इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि चिराग पासवान जब 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े थे सिर्फ जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट उतारे थे। यही नतीजा रहा कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई 2020 में। हालांकि ये बात कभी भी आरोप लगाते हैं, इशारा लोग समझते हैं, लेकिन कभी किसी ने खुलकर सतह पर नहीं कहा कि चिराग पासवान ने ऐसा किसके कहने पर किया। लेकिन अगर चिराग पासवान ज्यादा नाराज हुए तो इस बात को भी वो बताएंगे, खुलकर बताएंगे प्रेस मीडिया के सामने कि बीजेपी के इन नेताओं ने मुझे कहा था कि हाँ, क्योंकि किन किन बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, सब बात चिराग पासवान जानते हैं। और जब चिराग पासवान ही उद्भेदन कर देंगे इस मामले का कि हाँ जेडीयू के खिलाफ उतारने के लिए फला फला नेता ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, फला फला नेता ने मुझे कहा था और तब उसके बाद मैंने किया था, तो फिर चाल खुलकर उभर आ जाएगी। तो ये बात नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, नीतीश कुमार 17 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, 17 में से 16 जीते। अब अगर इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ये सोच चली है कि एनडीए में उन्हें 17 सीटें फिर से मिलेंगी तो ये भी संभव नहीं है। इस बार तो नहीं लगता, इस बार तो नहीं लगता, इस बार ये होना भी नहीं। कई जगह पर चल रहे हैं कि 17 सीट मिलेंगी, कई जगह पर कह रहे हैं 18 सीट मिलेंगी, तो 17 सीट इनको ही मिल जाएगी। 17 सीट बीजेपी को तो 6 सीट में कैसे होगा? उपेंद्र कुशवाहा, अभी पशुपति पारस की वो देना बाकी है। क्या प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं, चिराग पासवान के भाई हैं, कितना अच्छा रिश्ता है, वो किसी से छुपा नहीं है। क्या चिराग पासवान चाहेंगे कि प्रिंस राज को भी टिकट मिले एनडीए से? क्या ये संभव है? क्या जो वो नहीं चाहेंगे कि प्रिंस राज को हरा दिया जाए समस्तीपुर से? बिल्कुल बिल्कुल। पशुपति पारस के खिलाफ जो उनकी नाराजगी है कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा कोई लगता है, यहाँ तक कि खून की बात हो गई थी, एक समय में डीएनए की भी बात हो गई थी, कई सारी बातें हो गई थी, खून का रिश्ता नहीं है, ये तमाम बातें हो गई थी। तो पशुपति पारस ने जितना कह दिया है, जितने बातें कह दी हैं, शायद वो चिराग पासवान के दिल से उतर भी नहीं पाएंगी। और ये प्रयास करना कि पशुपति पारस और चिराग पासवान मिल जाएं, ये संभव नहीं दिखता है। हो जाए तो अच्छी बात, हो जाए तो ये चमत्कार ही होगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह चाह देंगे तो फिर एनडीए में कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि असंभव है, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह चाह देंगे तो फिर कुछ भी संभव है, ये बात अलग है। लेकिन अगर चिराग पासवान की बातें नहीं मानी गई, दो बातें, पहला, जेडीयू को तो उतनी सीट नहीं मिलने जा रही, ये क्लियर। नीतीश कुमार को भी अब फर्स्ट बिहार फर्स्ट, जो उनका विजन, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये विजन अब नीतीश कुमार को भी अपनाना पड़ेगा। चिराग पासवान को भी 7 निश्चय पार्ट 2 में जो, जैसा कि वो पहले कहते रहे कि घोटाले हुए हैं, तो उन घोटाले को अब गले लगाना होगा। बिल्कुल, ये बात भी सही है। अगर चिराग पासवान की बात नहीं मानी गई, अगर मन मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई, और अगर पशुपति पारस की चलने दी गई, एनडीए के भीतर पशुपति पारस की अगर चली, ऐसी कोशिशें की गई कि हाँ चल जाए, कितना भी चल जाए। देखिए, ये बात तो मानिए, अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस में, हम आम लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, वोट किसके पास है, जो ये बात है, तो वोट तो चिराग पासवान के पास है, पशुपति पारस के पास कहाँ वोट है? 2019 में भी जब रामविलास पासवान जीवित थे, मुझे याद है, मैं खुद हाजीपुर गया था ग्राउंड रिपोर्ट करने। उस वक्त आरजेडी की ओर से शिवचंद्र राम को वहां पर कैंडिडेट बनाया गया था। शिवचंद्र राम जितना घूम रहे थे, जितना प्रचार कर रहे थे, अलग बात है वो हार गए, उतना तो पशुपति पारस घूमे ही नहीं। चिराग पासवान और रामविलास पासवान ने उनके लिए प्रचार किया, घूमे, और फिर वो चुनाव जीत गए। तो वो तो एनडीए नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान के नाम पर चुनाव जीत गए, तो वोट तो उनके पास है, वोट तो चिराग पासवान के पास है। और ये बात एनडीए जानती भी है। ये जानते हुए भी क्या एनडीए सच में चिराग पासवान को छोड़ेगी? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर चिराग पासवान की बातें नहीं मानी गई, नीतीश कुमार को 17 सीटें मिलने की बात अगर मिल जाती हैं तो ये भी एक बड़ा बम फूटेगा। बिल्कुल, अगर नहीं मिलती हैं तो फिर क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर चिराग पासवान को उनके मत मुताबिक सीटें नहीं दी गई, अब देखिए ना भाई, मैंने बात कर दी जमुई की, हाजीपुर की, समस्तीपुर, जहानाबाद, अरुण कुमार के लिए मांग रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उनके लिए चर्चा है कि उनके लिए सीट चाहते हैं। बहुत सारी सीटें हैं ऐसे। तो फिर बक्सर सीट की चर्चा थी, हुलास पांडे को लेकर के, हुलास पांडे को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। तो ये तमाम चीजें जो है चिराग पासवान के दिल में है। लेकिन अगर चिराग पासवान को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई, देखिए 4 से 5 सीटों से कम पर चिराग पासवान मानेंगे, माने वाली बात नहीं है, लगता मुझे भी नहीं है। 4 सीटों से कम पर तो किसी हाल में नहीं मानेंगे। तो अब इसके बाद तो फिर 2 सीटें ही बची, अगर 17-17 का फॉर्मूला है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कहाँ, जीतनराम मांझी कहाँ? हालांकि जीतनराम मांझी को लेकर चर्चा है कि उनके बेटे संतोष सुमन गया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे एनडीए से, जो चर्चा है। फिर उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से लड़ेंगे? सीतामढ़ी से लड़ेंगे, काराकाट से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? तो इसकी पूरी तैयारी है, देखना होगा। हाँ, ये तो चलिए राजनीतिक नहीं, बातें हैं, राजनीति नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने कहा था, इशारों में समझिए, खेल होना अभी बाकी है। तो क्या ये खेल
चिराग पासवान हैं, क्योंकि भाई भाई हैं। याद होगा आपको, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, लालू परिवार सभी कोई गए थे। उसमें लालू जी जेल में थे, हाँ। लेकिन बाकी जितने उनके परिवार के सदस्यगण हैं वो सभी गए थे चिराग पासवान से मिलने के लिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत रिश्ते हैं। उसके बाद भी व्यक्तिगत रिश्ता दोनों के बीच में अटूट है, गहरा है, अच्छा है। दोनों को ही भले राजनीति भाषा में राजकुमार लोग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता काफी गहरा है। तो चिराग पासवान को भी अपने मन मुताबिक सीटें चाहिए। और फिर भी याद रखिएगा, चिराग पासवान का जब बंगला छीना गया था रामविलास पासवान के मरणोपरांत, दिल्ली वाला बातें बंगला, भी दिल में तो है। उन्होंने कहा था, 2 केंद्र वाले मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, 2 केंद्रीय बड़े मंत्री, मैं उनका नाम बताऊंगा, हालांकि उन्होंने फिर बाद में नाम नहीं बताया था। मैं उन दोनों के नाम बताऊंगा कि कैसे वो मेरे घर आए थे, सारी रणनीति बनी थी। ये अधूरी बात है, चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर कही थी, फिर बाद में बातें पूरी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण भी दिया गया, सम्मान दिया गया उन्हें मरणोपरांत। उन्होंने दलितों के लिए काफ़ी कुछ किया भी, जितना उन्होंने किया। साइकिल से चलते थे, चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रचार खुद करते थे। रामचंद्र पासवान जो अब नहीं रहे, प्रिंसराज के पिता, उनसे, उनका भी मैंने कई बार इंटरव्यू किया है। तो कई जगह पर वो बताते थे कि कितना उन्होंने संघर्ष किया अपने भाइयों के साथ। तो रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया मरणोपरांत, ये बात सही है, अच्छी बात है, सभी ने इसके लिए बधाई दी। लेकिन चिराग पासवान को कोई कम ना समझे। वो कहते हैं मैं शेर का बेटा हूँ। जब रामविलास पासवान लड़ना जानते थे, तो चिराग पासवान को भी लड़ना आता है, अपने हक हकूक के लिए अपनी लड़ाई लड़ने जानते हैं वो। और पुरानी सारी बातें, जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारने के लिए किसने कहा था, कैसी तैयारी हुई थी 2020 चुनाव से पहले, ये सारी बातें देखिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहिए, अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बदबू देगी और काफी कहीं गंद यदि हालात फैलेगा। पैदा हो गए तो हो सकता है कि ये वक्त आ भी जाए। ये वक्त आ भी जाएगा जब चिराग पासवान ये बात सभी हकीकत बताएंगे। अब नीतीश कुमार क्या कहेंगे कि हाँ बीजेपी ने छल किया था, हाँ, बिल्कुल। फिर गठबंधन में और दरारें आएंगी। तो चिराग पासवान को मनाना बहुत जरूरी है। अगर चिराग पासवान नहीं माने तो एकदम मान के चलिए, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, नीतीश कुमार ने भी अगर बिहारी फर्स्ट नहीं अपनाया और तालमेल ठीक नहीं हुए, सीटों पर समझौता नहीं हुआ, पशुपति पारस से सब कुछ ठीक नहीं हुआ, एकदम यकीन मान के चलिए तेजस्वी यादव के साथ 2024 के चुनाव से पहले चल देंगे। चलिए, तो इस बात को मान भी लेते हैं अगर कि चिराग पासवान के पास तेजस्वी यादव का मोबाइल नंबर सेव है और बिहार के सियासी फिजा दोनों हिम्मत वाले हैं, हैं, दोनों हिम्मत वाले हैं, दोनों युवा हिम्मत चेहरे वाले हैं, हैं। तेजस्वी युवा यादव चेहरे हिम्मत वाले हैं, कह रहे हैं खेल होना बाकी है, इशारों में कहा है। चिराग पासवान भी चुप हैं। फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान की चुप्पी कहीं तूफान के पहले की जो शांति होती है वो ना बन के रह जाए, वो न बन के रह जाए। तो महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने सबको एक सिरे में बांध तो रखा है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है और नीतियों की जब बात आती है, जब लड़ाई की बात आती है, सीट शेयरिंग की जब बात आती है, तो एनडीए खेमा में चिराग पासवान का रुख कैसा होता है, चिराग पासवान आगे क्या करते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों से मिलान होता है या आगे आने वाले दिनों में, जैसा आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव का नंबर उनके मोबाइल में सेव है, कुछ इस प्रकार की रणनीति या राजनीति भी देखने को क्या मिल सकती है बिहार में, यह इंतजार करना होगा। लेकिन बहरहाल जो भी जानकारी हमारे सहयोगी आलोक दे रहे थे, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।